हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर आप कैटेगरी से ही क्वालिफाई क्यों नहीं किए हो, या फिर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हो, या फिर आपके पास स्कोर काफ़ी अच्छा है। यदि आप जनरल कैटेगरी से भी क्वालिफाई हो या फिर कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो राजस्थान के बारे में बात करने वाला हूँ। राजस्थान एक ओपन स्टेट है, खास करके प्राइवेट सीटों के लिए। और राजस्थान में वैसे सभी स्टूडेंट जो कैटेगरी से क्वालिफाई हैं या फिर आपको 107 नंबर से लेके कितना भी स्कोर है तो आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आराम से ले सकते हैं। इसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, इसमें गवर्नमेंट के 85% कोटे के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसका फ़ी ज़्यादा है, 7,50,000, जिसको पेड सीट बोलते हैं। इसके लिए क्या स्कोर होना चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 कोटे होते हैं, एक होता है स्टेट कोटा, एक ऑल इंडिया कोटा, एक मैनेजमेंट कोटा। इन तीनों कोटे के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, गवर्नमेंट सीट के लिए कैसे क्या प्रोसीजर करना होगा, नॉर्मल एनआरआई और मैनेजमेंट सीटों के लिए आप किस तरीके से राजस्थान में प्रोसीड कर सकते हैं। तो राजस्थान के बारे में मैं बता दूं कि राजस्थान एक ओपन स्टेट है। वैसे स्टूडेंट जो राजस्थान में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलता है। चाहे तो आप नेगोशिएटेड पैकेज पे यहाँ पे सीट ले सकते हैं। वो भी तब होता है जब राउंड 1 राउंड 2 के बाद मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी में। यहाँ पे कुछ काउंसलिंग में न्यू चेंजेज हुई है, इसके बारे में भी बताऊँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल करके हमारे से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको चीफ एंड बेस्ट कॉलेज दिलाने का हमारी टीम हमेशा गाइड करते रहेंगे। यहाँ पे मेरा जयपुर में और उदयपुर में ऑफिस भी है, चाहे तो आप मेरे जयपुर या फिर उदयपुर में ऑफिस में मेरे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, राजस्थान एक ओपन स्टेट है। राजस्थान के अंदर हम सबसे पहले बात किया जाए तो 85% गवर्नमेंट कोटे की सीट और 100% आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए काउंसलिंग होती है। इसको काउंसलिंग जो है RUHS कराती है। तो आपको RUHS के साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है, तो मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको करना है और क्या क्या फी स्ट्रक्चर हो सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनका डोमिसाइल राजस्थान का है, यानी कि प्योर गवर्नमेंट सीट। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पेड सीटें हैं जिसका फीस 7,50,000 है, इसके लिए भी सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, यहाँ पे राजस्थान में NRI कोटे की भी सीटें होती है। इसके लिए भी आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए, राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए, तो ही आप NRI कोटे से आप एडमिशन ले सकते हैं टॉप के मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट की बात कीजिए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एलिजिबिलिटी जो है, जो जनरल कैटेगरी के साथ साथ जो कैटेगरी से क्वालिफाई है, OBC SC ST कैटेगरी से भी आप क्वालिफाई हो चुके हैं, नंबर आपको जितना भी कम हो, लेकिन अब बस आप एलिजिबल हैं तो भी आपको राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्मार्ट काउंसलिंग, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। बजट का थोड़ा सा इशू आएगा, टॉप कॉलेज में लेंगे थोड़ा बजट ज़्यादा जा सकता है। वैसे मैं बजट में कुछ कॉलेज के बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जा पाएगा। सबसे पहले बताता हूँ काउंसलिंग में यहाँ पे जो कुछ चेंजेज आए हैं। काउंसलिंग यहाँ पे टोटल फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, इसके बाद थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप, इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होगा। यहाँ पे राउंड 1 जो होता है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, और राउंड 1 में सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनका डोमिसाइल राजस्थान का होता है। आउटसाइड ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट राउंड 2 से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1 से कर सकते हैं। यहाँ पर रही पहली बात। दूसरी बात कि राउंड 1 के बाद राउंड 2, राउंड 1 सिर्फ ऑनलाइन होता है, बाकी राउंड 2, राउंड 3 यानी कि मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड, ये तीनों राउंड होते थे वो ऑफलाइन होते हैं, जो कि जयपुर में आपको गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर, वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, जो कि ऑफलाइन मोड में होता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में आपको एडमिशन लेने के लिए राउंड 1 जो होता था वो ऑनलाइन होता था, राउंड 2 आपको ऑफलाइन, थर्ड राउंड भी ऑफलाइन होता था, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड होता था वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता था, जिसे अब RUHS के अधीन हो गया है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, पहले क्या होता था, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता था, कॉलेज के पास सीटें चली जाती थी, किसी भी स्कोर पे किसी भी स्टूडेंट को सीटें दे दी जाती थी, लेकिन अब भी दी जाएंगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको पैकेजेस क्या हो रहा है, किस किस कॉलेज से आपने बात कर रखा है, किस कॉलेज के साथ आपका डील हुआ है, किस बजट में आपको बातें होगी। नेगोशिएशन कराना एक लीगल वे है, जेन्युइन प्रोसेस है, आप चाहें तो नेगोशिएशन करा सकते हैं। हो सकता है कि आपको कॉलेज फ्री में आपको सीट दे दे, लेकिन उस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे राजस्थान मेडिकल कॉलेज का, राजस्थान का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसे देखते हैं। राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुआ है राउंड 1 के लिए 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट आपको 26 जुलाई है। लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ
रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा वो 22 को ही आएगा, जो कि आज ऑलरेडी आ चुका है। सीट मैट्रिक्स RUHS का ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, www.rjugneet2020.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना होता है कुछ स्टूडेंट के लिए। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए भी डेट दिया हुआ है यहाँ पे NRI के लिए, वो 29 जुलाई 2023 आपका दिया हुआ है यहाँ पे डेंटल NRI कोटे के लिए, या फिर मेडिकल NRI कोटे के लिए, या फिर PWD के लिए, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जो आएगी सभी कैंडिडेट का वो 29 जुलाई 2023 को, और इसके बाद आपको प्रोविजनल PWD और फिजिकली हैंडीकेप के NRI के लिए जो आएगा आपको पर्सनलाइज, जो आपको 30 जुलाई 2023 को सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको करना है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको गवर्नमेंट के लिए अलग करना होगा, NRI के लिए अलग करना होगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर जो करना होगा वो आपको 10,000 रुपीज़ करना होगा उन स्टूडेंट के लिए जो RUHS के लिए काउंसलिंग करते हैं, ESIC के लिए या फिर गीतांजलि यानी गवर्नमेंट सीट के लिए। जो भी गवर्नमेंट सीट है इसके लिए आपको 10,000 करना होगा जनरल EWS के लिए। बाकी कैटेगरी SC ST OBC और MBC कैंडिडेट के लिए आपको 5,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। वहीं अगर आप प्राइवेट डेंटल के लिए बात की जाए तो यहाँ पे आपको VDS के लिए 1 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS के लिए आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आएगा। जब तक आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करते हैं तब तक चॉइस फिलिंग नहीं होगा। चॉइस फिलिंग का आपका जो डेट दिया गया है वो 28 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको चॉइस फिल करना है और चॉइस लॉक भी करना है। इसके बाद आपको प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑटो लॉकिंग ऑफ द चॉइस फिलिंग एंड सेव बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि आपको 1 अगस्त को आपको चॉइस लॉक करना है। इसके बाद आपको जो पब्लिश्ड ऑफ द फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, यानी कि जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, जो कि RUHS का ऑफिशियल साइट पे, वो 4 अगस्त 2023 को आएगा। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ द अलॉटमेंट लेटर जो आपको आएगा वो 5 अगस्त को आएगा और 5 अगस्त टू 8 अगस्त को आएगा। इसके बाद ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट, यानी कि जो सीट आपको मिला है, आपको ज्वाइन करने का जो डेट रखा गया है वो 5 अगस्त टू 8 अगस्त तक आपको समय है। इस टाइमलाइन में आपको जाके कॉलेज रिपोर्ट करना होगा। तो ये रहा आपका राउंड 1 का। इसके बाद ऐसे ही आपको राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड का होगा, या फिर स्टे वैकेंसी का होगा। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सभी राउंड में कराई जाती है राजस्थान का। अब यहाँ पे देखते हैं जो आप लोगों को अलॉटमेंट आएंगे, उस अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग राउंड 1 में जो सीट मिला उसे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस कर सकते हैं सिर्फ, या फिर राउंड 1 में जिसको सीट मिला रिपोर्ट करके आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको आते हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा का। जो स्टेट कोटा का फ़ी होता है सेम होता है ऑल इंडिया कोटे का, जिसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं आउट ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थान के कैंडिडेट। ट्यूशन फी अगर बात की जाए स्टेट कोटे के लिए, जो आपको सीटें हैं, या फिर जिसको नॉर्मल सीट बोल सकते हैं, या फिर जिसको ऑल इंडिया कोटे की सीट ओपन सीट बोलते हैं, इसका ट्यूशन फी आपको जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है, मोर देन 12,000 बेड का कैपेसिटी यहाँ पे है, पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो ट्यूशन फी है आपको, ट्यूशन फी स्टेट कोटे का वो 28,60,000 पर एनम। हॉस्टल फी आपको 2,67,000 आपको पर एनम। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज़ का करना होगा। टोटल पैकेज आपको 1,9,21,50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। टोटल आपको 4.5 ईयर का, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ट्यूशन फी, मिसलेनियस, एवरीथिंग। इसके बाद आपको मैनेजमेंट कोटा का अगर फी की बात की जाए तो 25,50,000 आपको पर एनम पे करना होगा मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए। इसके लिए हॉस्टल सेम है 2,67,000, सिक्योरिटी भी सेम है 3 लाख रुपीज़। ओवरऑल अगर पैकेज की बात किया जाए तो आपको 1,76,500 रुपीज़ पे करना होगा। इसके बाद अगला मेडिकल कॉलेज है गीतांजलि, जिसके पास MBBS का टोटल 250 सीटें हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सीट था। लेकिन अब कुछ और भी कॉलेज हैं जिनके पास जो बेड कॉलेज का जो सीट है जो MBBS का वो 250 या फिर इसके नियर अबाउट आ चुके हैं। इसके लिए हम बात करते हैं कि स्टेट कोटे की जो ट्यूशन फी है 21 लाख पर एनम, और इसका जो हॉस्टल फी है 2 लाख रुपीज़, साथ में 60,000 रुपीज़ आपको मेस के होंगे, GST अलग से लिया जाएगा। सिक्योरिटी 3 लाख रुपीज़, टोटल 1,06,040
1,06,40,000 आपको कंप्लीट पैकेज आएगा। मैनेजमेंट कोटे की जो फ़ी है 28 लाख पर एनम। बाकी आपको हॉस्टल का फी 2 लाख रुपीज़ पर एनम, 60,000 रुपीज़ मेस का, साथ में आपको जीएसटी भी ली जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 लाख रुपीज़ का करना होगा। टोटल मैनेजमेंट का पैकेज 1,46,79,00,000 रुपीज़ आपको जाएंगे। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज आपको उदयपुर में है। इसमें कुछ गवर्नमेंट कोटे के भी सीट होते हैं जिनका ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी काउंसलिंग होती है, और स्टेट कोटे के थ्रू भी आप गवर्नमेंट सीट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद है आपको महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है राजस्थान के अंदर, जो कि नंबर 1 रैंकिंग पे आती है। महात्मा गांधी के अंदर अगर बात किया जाए तो स्टेट कोटे की जो ट्यूशन फी है वो 15 लाख पर एनम, हॉस्टल फी आपको 2 लाख रुपीज़, 60,000 रुपीज़ आपको मेस चार्ज, इसमें आपको कुछ जीएसटी भी चार्ज की जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज़ और टोटल पैकेज 80,41,500 रुपीज़ चार्ज की जाती है 4.5 ईयर्स का। मैनेजमेंट का अगर ट्यूशन फी की बात की जाए तो 26,75,000 है। यहीं हॉस्टल फी आपको 2 लाख रुपीज़, मिसलेनियस आपको मेस का चार्ज आपको होगा 60,000 रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। टोटल हॉल पैकेज जो आएंगे 4.5 ईयर्स का मैनेजमेंट कोटे के सीट के लिए 1,47,79,000 पर एनम। ये रहा आपका क्या बोलते हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे। अगला कॉलेज है निम्स मेडिकल कॉलेज, जो कि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे जो स्टेट कोटे की फ़ी है वो 19 लाख पर एनम ली जाती है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टोटल अगर बात किया जाए यहाँ पे ईयरली जो है अदर चार्ज वो 1,16,000 ली जाती है, अदर चार्ज जिसको हिडन चार्ज भी बोला जा सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ली जाती है 1 लाख रुपीज़, और साथ में हॉस्टल का 1 लाख रुपीज़ लिया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको लिया जाएगा 1 लाख रुपीज़, साथ में हॉस्टल के नाम पे भी 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी। और जो हॉस्टल के जो फ़ी रहेंगे वो 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ एसी के रहेंगे, और 3 लाख रुपीज़ 3 बेडेड एसी के रहेंगे, और 4 लाख रुपीज़ 2 बेडेड एसी के रहेंगे। और इसके बाद जो कॉलेज आता है एसएस तांतिया मेडिकल कॉलेज, जो कि गंगानगर में है, श्री गंगानगर में। इसका स्टेट कोटे की जो फ़ी है वो 19 लाख रुपीज़ पर एनम है, 19,75,000 पर एनम है। और इसका जो आपको 1 टाइम पेमेंट करना होगा 1 लाख रुपीज़ आपको, जो कि मिसलेनियस चार्ज भी लेके चल सकते हैं या फिर लाइब्रेरी जो भी हो। और अदर ईयरली चार्ज जो लिए जाएंगे 60,000 रुपीज़ आपको लिए जाएंगे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 1,25,000 पे करना होगा। और हॉस्टल में भी आपको सिक्योरिटी आपको पे करना होगा 35,000, और आपको हॉस्टल फी है 1,45,000 पर ईयर। टोटल पैकेज आएंगे 99,10,000 का आपको टोटल पैकेज आएंगे। एसएस तांतिया में काफ़ी अच्छा खासा नेगोशिएशन चलता है। तो जो स्टूडेंट एसएस तांतिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप चाहे तो एसएस तांतिया में आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, डिपेंडिंग करेगा कि आप किसके थ्रू जा रहे हैं। आप अगर चाहे तो नेगोशिएटेड पैकेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम ऐसा कॉलेज है जो राजस्थान के अंदर नेगोशिएट करता है, नेगोशिएटेड पैकेज में सीट देता है। एसएस तांतिया मेडिकल कॉलेज का अगर मैनेजमेंट कोटे के सीट की बात किया जाए तो 26,75,000 पर ईयर फी है। 1 टाइम जो पेमेंट होगा आपको 1 लाख रुपीज़, प्लस में 60,000 रुपीज़ ईयरली आपको अदर चार्जेज होंगे। 1,25,000 रुपीज़ आपको चार्ज किए जाएंगे सिक्योरिटी के तौर पे आपको। और हॉस्टल में आपको सिक्योरिटी भी यहाँ पे 35,000 ली जाती है, और हॉस्टल फी जो है जेन्युइन 1,45,000। टोटल पैकेज 1,30,60,000 आपको चार्ज की जाएंगी एसएस तांतिया के। अब आते हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज को। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में एन वक्त पे काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन यहाँ पे भी चलता है। पैसिफिक का 2 ब्रांच है, एक है पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज आपको विलो का वेदला, एक है पिम्स मेडिकल कॉलेज, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, जो कि उमाडा में है। दोनों अगर कैंपस की बात की जाए तो सेम ही कैंपस है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज जो है आपको पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि उमाडा में है। इसका जो फ़ी है 24 लाख रुपीज़ आपको स्टेट कोटे के फ़ी है। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होगा 5 लाख रुपीज़ का। हॉस्टल फी आपको 2,80,000 है। हॉस्टल काफ़ी अच्छा रॉयल हॉस्टल है। टोटल आपको स्टेट कोटे के जो पैकेज आएंगे 1,20,60,000। अगर इस सीट पे भी चाहें तो आप अच्छा खासा नेगोशिएशन वहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे बैंक गारंटी भी लिया जाता है, ईयरली 2 लाख रुपीज़ के एडवांस में ली जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा नेगोशिएशन चलता है। यहाँ पे सीट आपको 90, 85 में भी आपको या फिर 80 में भी दिया जाएगा, डिपेंडिंग करेगा कि किस राउंड में आपको दिया जा रहा है। अगर आप अच्छे लोगों के टच में हैं या फिर हमारे टीम के टच में है तो आपको हो सकता है कि अच्छा खासा नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। अगर इसी पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं अगर मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए, तो पैसिफिक में मैनेजमेंट कोटे की जो फ़ी है काफ़ी ज़्यादा 35 लाख पर एनम के चार्ज की जाती है। यहाँ पे आपको 5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2,80,000 रुपीज़ आपको लिया जाएगा हॉस्टल फी, और टोटल पैकेज 1,70,000 लाख और 10,000 की चार्ज की जाती है। लेकिन ये बहुत ही महंगा, ऐसा सीट कोई लेता नहीं है। लेकिन
आपको अगर नेगोशिएटेड पैकेज में ही ये सीटें दी जाती है, ये सीट को स्टेट कोटे में कन्वर्ट की जाती है लास्ट मोमेंट में। इसके बाद हम आते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि उदयपुर में है। रेपुटेटेड कॉलेज है और RUHS के अधीन कॉलेज है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी के सभी कॉलेज डीम्ड है। राजस्थान में 2 स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि RUHS के अधीन है, अनंता और अमेरिकन, बाकी सब डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जनरल कोटे की अगर ट्यूशन फी की बात की जाए यानी कि स्टेट कोटा का, तो इसका फी आपको 18 लाख पर एनम है। आपको अमेरिकन मेडिकल कॉलेज का 10 लाख रुपीज़ वन टाइम पेमेंट होगा और अदर ईयरली चार्ज होंगे वो 35,000 रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी। 2 लाख रुपीज़ आपको हॉस्टल फी लिया जाएगा 2 बेडेड AC के लिए। टोटल पैकेज आपको 91,67,000 पर एनम पर जा सकता है। मैनेजमेंट कोटा के फी यहाँ पे 78 लाख है। यहाँ पे भी नेगोशिएशन काफ़ी अच्छा चलता है। वन टाइम पेमेंट 10,000 वो अदर ईयरली चार्ज 35,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 लाख रुपीज़ करना होगा। हॉस्टल फी आपको 2 लाख रुपीज़ 2 बेडेड AC का। टोटल पैकेज 1,18,67,000 चार्ज की जाएगी। अगला कॉलेज है अनंता मेडिकल कॉलेज। ये भी आपको उदयपुर में ही है। इसका अगर बात करें स्टेट कोटा का यानी कि जनरल कोटे का फ़ी का अगर बात किया जाए तो फ़ी 18 लाख पर एनम है। इसका फ़ी थोड़ा सा बढ़ा दी गई है इस साल, लगभग 19 लाख समथिंग या फिर 20 लाख कर दी गई है। अभी ये लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ। आपको 10,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट ली जाएगी। अदर ईयरली चार्ज आपको 35,000। यहाँ पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर, वन टाइम, और जो कि रिफंडेबल होता है। हॉस्टल फी आपको चार्ज की जाएंगी जो कि आपको 2 लाख रुपीज़ 2 बेडेड AC का। टोटल पैकेज जाएंगे स्टेट कोटा का और 91,67,500 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा का, तो 24 लाख पर एनम है और टोटल पैकेज इसका जाएगा 1,37,15,000 पर एनम। अगला कॉलेज है जो लास्ट कॉलेज है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, जिसको बोलते हैं, जो कि विलो का वेदला में है। इसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि विलो का वेदला में है। इसका आपको फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। स्टेट कोटा का फ़ी 24 लाख पर एनम 24,50,000 पर एनम चार्ज की जाती है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ की जाती है। साथ में हॉस्टल के लिए भी आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी ली जाती है। यहाँ पे अगर बात किया जाए हॉस्टल फी का, तो 2.5 लाख रुपीज़ हॉस्टल चार्ज ली जाती है। हॉस्टल इनका काफ़ी अच्छा है, खास करके PG के लिए तो बहुत ही अच्छा है। UG के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन PG के लिए बहुत अच्छा हॉस्टल है। टोटल पैकेज जो जाएंगे स्टेट कोटे के लिए यानी कि जनरल कोटे के लिए 1,21,50,000 पर एनम। यहाँ पे भी नेगोशिएशन काफ़ी अच्छा चलता है और लास्ट राउंड में मॉप अप टू स्टे वैकेंसी में नेगोशिएशन काफ़ी अच्छा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैनेजमेंट कोटे का। मैनेजमेंट कोटे के सीट का जो फ़ी है 28,50,000 पर एनम। 2 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 लाख रुपीज़ हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी और जो हॉस्टल फी होगा 2,50,000। टोटल पैकेज 1,39,50,000 आपको चार्ज की जाएंगी। तो मैं आपको बता दूँ, निम्स मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, JNU मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, ये 4 कॉलेज को छोड़ के जितने भी मेडिकल कॉलेज है सभी में अच्छा खासा नेगोशिएटेड पैकेज पे सीट दी जाती है। इसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो ज़्यादा अमाउंट का चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई जेन्युइन बंदा, जेन्युइन पर्सन है तो आप उनके थ्रू अगर जाते हैं तो हो सकता है कि आपको और अच्छा बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पे जो आपको है नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको सीट जाती है, खास करके पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के दोनों ब्रांच उदयपुर में जो है। इसके साथ साथ आपको अमेरिकन मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा नेगोशिएटेड पैकेज पे सीट दी जाती है। और इसके साथ साथ आपको SS तांतिया मेडिकल कॉलेज जो श्री गंगानगर में है, यहाँ पे भी नेगोशिएटेड पैकेज में दी जाती है। यदि आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जयपुर मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर उदयपुर विजिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर अदर स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, NRI कोटे, मैनेजमेंट कोटा में, या फिर महाराष्ट्र, या फिर आपको मध्य प्रदेश, या फिर बिहार, या फिर आपको वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट में एडमिशन लेना है, इसके लिए आप चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।